की 15 लाख आ गए, राम मंदिर बन गया 15 लाख आ गए, बिल्कुल बिल्कुल कई किस्तों 15 लाख आ गए, बिल्कुल बिल्कुल 15 बिल्कुल आ गए 15 लाख। 15 लाख नहीं आए अभी, बताइए कैसे आए? इधर आगे आइए, आगे आइए, बताइए कैसे कैसे आए? अरे 15 लाख आ गए, मैं कहता हूँ ना राम मंदिर बना 15 लाख एक किस्त आ गई, 370 हटे 15 लाख आ गए। घर घर में जो माता बहनें बाहर जाती थी ना टॉयलेट करने लैट्रिन करने, वो घर में शौचालय बन गए और 15 लाख आ गए, बहुत पैसे आ गए। अब तो खाली बदनाम करने वाले चिढ़ने वाले ना वो ही तरफ चल रहे हैं, बाकी बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है। यूपी में तो टोटी चोर थे, यहाँ तो टट्टी चोर है भाई साहब। 10 के 10 कमोड 48 लाख के गायब हो गए। जा झाड़ू वाला बाबा सुनो, जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकल गया दारू वाला। विकास के लिए लाए थे, दारू फ्री करके चले गए। केजरीवाल ने इतना काम करा जो 75 साल में नहीं करा, वो 10-11 साल में कर दिया। क्या किया वही तो पूछ रहे लोग। गली गली ठेके खुलवाए, गंदा पानी दिया है, लोगों को बोला है कि जो पानी बेचता है ना उससे जाके 20-20 रुपए की कैन खरीदना, रोज 4-4 कैन खरीद के लाओ, कोई पानी फ्री नहीं, कुछ नहीं। पानी फ्री आता ना, टोटी खोलना देखना, पी के देख लेना। क्या भाई साहब पीने का पानी आ रहा है? पीने का पानी है, ये पानी जो है जानबूझ के हरियाणा से छोड़ा गया। अच्छा अमोनिया मिला के, हाँ, अमोनिया मिला के। दूसरा तुम कह रहे हो शिक्षा, स्वास्थ्य में पहले अल्ट्रासाउंड की फीस ली जाती थी कि नहीं? अच्छा, MRI की फीस ली जाती थी कि नहीं? 2-2 3-3 हजार। अब कोई फीस नहीं है। हॉस्पिटल कितना बनाया, कितने नए हॉस्पिटल लेके आए हो दिल्ली? अरे क्या बात सुने, अपना ज्ञान बांटते हो। सुनो लड़ना नहीं है। सुनो सुनो, नए हॉस्पिटल कितने बनाए, नए हॉस्पिटल कितने बनाए, नए स्कूल कितने बनाए? यमुना साफ करी क्या? बुजुर्गों को पेंशन मिली क्या? मिलती है क्या? 10 साल राशन कार्ड नहीं बनाए। सुनो सुनो, बहनों का 10 साल का राशन कार्ड खा गए। सुनिए, दिल्ली के अंदर दारू बंद होनी चाहिए। हाँ, किसने खोले? सबसे ज्यादा केजरीवाल ने ठेके खोले, सबसे ज्यादा दारू के सारे ठेके केजरीवाल ने खोले। ये कह रहे 10 साल में केजरीवाल जी ने वो काम किया कोई नहीं कर सकता। के साथ एक फ्री बर्बाद कर दिया देश को इनने, पूरा फ्री बांट सुनिए, 10 साल में राशन कार्ड केजरीवाल ने रेवड़ी बांटी है, मोदी जी ने रेवड़ा बांट दिए, रेवड़ा बांट दिए। सुनिए, ये उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? शायद लिए होंगे फ्री का एक टॉनिक, हम नहीं लिए थे, हमको जोत ही नहीं था। जिसको समझा झाड़ू वाला बाबा सुनो, जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकल गया दारू वाला। विकास के लिए लाए थे, दारू फ्री करके चले गए। दिल्ली की जनता 15 लाख हमारे खाते में आ गए। सुनिए 370 की 15 लाख आ गए, राम मंदिर बन गया 15 लाख आ गए, बिल्कुल बिल्कुल कई किस्तों 15 लाख आ गए, बिल्कुल बिल्कुल 15 बिल्कुल आ गए 15 लाख। 15 लाख नहीं आए अभी, बताइए कैसे आए? इधर आगे आइए, बताइए कैसे कैसे आए? अरे 15 लाख आ गए, मैं कहता हूँ ना राम मंदिर बना 15 लाख एक किस्त आ गई, 370 हटे 15 लाख आ गए। घर घर में जो माता बहनें बाहर जाती थी ना टॉयलेट करने लैट्रिन करने, वो घर में शौचालय बन गए और 15 लाख आ गए, बहुत पैसे आ गए। अब तो खाली बदनाम करने वाले चिढ़ने वाले ना वो ही तरफ चल रहे हैं, बाकी बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है। मोदी जी का पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, देश में छोड़ो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ऐसे ही देता चाहिए हमें, जो दिल्ली में भी ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदारी और विकास से काम करें, खाली बदनाम करने के लिए नहीं कि खाली बदनाम करो। मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख का, बताइए वो कह रहे। आओ प्यारे भाई बहनों, तुम्हें सुनाऊं एक कहानी एक बड़े बेईमान की। धीरे धीरे बेच दिया है सारे हिंदुस्तान की, धीरे धीरे बेच दिया है सारे संपत्ति हिंदुस्तान की। पत्ती बेच दी। देखिए शीश महल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जरा पूछिए। शीश महल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजमहल भी बनवाया। अरे केजरीवाल जी का शीश महल बताइए ना। 2020 में जब दिल्ली की जनता कोरोना से मर रही थी, 48 लाख रुपए के 10 कमोड गायब है। वो तो टोटी, यूपी में तो टोटी चोर थे, यहाँ तो टट्टी चोर है भाई साहब। 10 के 10 कमोड 48 लाख के गायब हो गए। LG हाउस में से बताइए ना कहाँ गए, बताइए ना शीश महल के 48 टट्टी कहाँ गई? राजमहल कहाँ गया? अरे राजमहल साफ क्यों नहीं हुई?
कह रहे यमुना साफ क्यों नहीं साहब क्यों नहीं हुई? देखो अच्छा ये मोहल्ला बताइए, क्लिनिक के नाम पे घोटाला करके केजरीवाल जी खा ने गए। कहा था ना कि अगर 2025 तक यमुना साफ ना करूं तो वोट मत देना। हाँ तो देखा रहे इस बार दिल्ली की जनता इस बार वोट दे ही नहीं रही। हम तो दे रहे हैं। थी किसने कही थी? केजरीवाल जी ने कहा था 2025 अगर तुमको लगे कि यमुना साफ नहीं होगी तो वोट मत देना। इस बार दिल्ली की जनता दे ही नहीं रही वोट, बिल्कुल नहीं देगी। उन्होंने खुद क्या कहा था, दिल्ली की हाई क्लास लंदन वाली सड़कें नहीं मिली बाबा। सड़कों में गड्ढे हैं, के गड्ढों में सड़कें हैं, पता ही नहीं चल पा रही है। 10 साल में दिल्ली की बहनों को 15 रुपए की टिकट, सुनिए 15 रुपए की टिकट फ्री करके दिल्ली की बहनों का 10 साल का राशन कार्ड खा गए हो। बताओ कहाँ है? जी क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं कह रहा हूँ जो गाजीपुर का कूड़े का ढेर था, केजरीवाल करा मैं कदम कर दूंगा। अरे अब की बार वही और 10 मीटर और ऊंचा हो गया वो। अब की बार कम कहाँ हुआ? कदम कहाँ हुआ? केजरीवाल का मुकाबला नहीं है। केजरीवाल की पूरी पार्टी को क्या चोर है ना, केजरीवाल इसलिए मुकाबला नहीं कर सकते। चोरों का कोई मुकाबला नहीं होता। चोर है ना, चोरों का कौन मुकाबला करेगा? 8 चोर को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और उसके बाद पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार को और साथ में बाबा को अगर जीत गए तो ऊपर बिठा के ले चलेंगे, वरना पूरी पार्टी को उठाकर वहीं गाजीपुर के कूड़े गत्ते पे रख के आएंगे। केजरीवाल जी को कूड़े गत्ते पे रख के आएंगे अब की बार 8 तारीख को। केजरीवाल जी को कोई विकास नहीं करा। केजरीवाल जी ने कोई विकास नहीं करा, नहीं पा रहा है। कोई भी विकास 10 साल में इतना कर दिया, कोई कर ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा केजरीवाल जी ने। ये कुछ भी नहीं करा। आइए ना, सब ये झूठ बोल आइए ना। खा करके यहाँ तक पहुंची सरकार है जो झूठ के पुलिंदा इनके कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता। मैं आम आदमी पार्टी का वार्ड अध्यक्ष रहा हूँ मयूर विहार फेज 2 वार्ड से। मेरा सोशल मीडिया स्टेटस देखिए। मनीष सिसोदिया जब जेल में गया था तो केजरीवाल घर से बाहर नहीं निकला था। इनके घर के अंदर इंटरनली इतनी फूट पड़ी हुई है और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनका एक कार्यकर्ता वॉलंटियर 1-1 लाख रुपए का कार्यकर्ता पैसा लेता है जो काम करता है इनके साथ में। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये दलाली का पैसा है देश का, दिल्ली का बर्बाद करके केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश किया है। और मैं चैलेंज के साथ ऑन साक्ष्य बात कर रहा हूँ। मेरी ज्वाइनिंग मनीष सिसोदिया ने खुद कराई थी और जब मैंने इनकी कार्यशैली देखी, कट्टर हिंदू विरोधी मानसिकता इनकी रही, जो इन्होंने काम किए हैं केवल वोट लेने के लिए। यहाँ तक कि केजरीवाल का कल अब तक स्टेटमेंट आ रहा था, आप देख रहे थे, कह रहा था कि मोदी जी हमें गाली देते हैं। इतनी जनता बैठ खड़ी हुई है, कभी भी मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस चुनाव के अंदर एक स्टेटमेंट दिया हो उसका जूता मेरा सर होगा। महा झूठा, महा गद्दार देश का व्यक्ति है और दिल्ली से सफाई होनी चाहिए। कह रहे हैं कि मोदी गाली देते हैं। वो लोग हैं, ये केवल क्या करेंगे? मीडिया अगर आपसे बात करेगा क्या कहेंगे? आप मोदी के लोग हो, इनको शर्म नहीं आती कि तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन जब आता है जवाब नहीं दिया जाता, तब मोदी के लोग कहते हो 1-1 लाख रुपए। इनके कार्यकर्ताओं के नाम बताता हूँ। मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति उपिंदर, एक कुछ भी नहीं है जमीन पर, ना कोई कार्यकर्ता ना कुछ है। कार्यकर्ताओं को बेइज्जती करता था और दलाली का पैसा खाता था। और सच में बोल रहा हूँ, इसने एक विद्यालय बन रहा है जो नया बिल्डिंग नहीं बन रही है, उसमें कुछ बिल्डिंग जोड़ी है, उसके अंदर 45 करोड़ का काम हुआ है और उस 45 करोड़ में 20 करोड़ रुपए भी नहीं लगा। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। मयूर विहार फेज 2 का सर्वोदय बाल विद्यालय, मैं उसका खुद इनॉग्रेशन उसके अंदर शिलान्यास में रहा हूँ। मुझे लगा कि ये लोग वाकई देश के गद्दार हैं, इनका साथ छोड़ना चाहिए। मोदी जी के साथ हम आज खड़े होकर के पूरे ईमानदारी से ऐसा राष्ट्र के लिए एक देश का सेवक मिला है जो पूरे विश्व के अंदर आज भारत का नाम किया है। ये कुछ वो लोग हैं जिनको किसी भी एन के एन प्रकार केवल पैसा चाहिए, कमीशन चाहिए। जो व्यक्ति एक छोटी सी वैगनआर में आया फिर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों चलने लगा? ये इसकी कतनी करने में फर्क नहीं था तो क्या था? शीला दीक्षित पे इसने क्वेश्चन किया था कि 17 एसी लगे, इसने 45 से 50 करोड़ रुपए अपनी बिल्डिंग को केवल रिनोवेशन के अंदर खर्च कर दिया। ये ऐसे लोग हैं, इनके कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और जो इनको डिफेंड करते हैं ये वही दलाल हैं जो केजरीवाल के साथ जुड़े हैं, जो महीने की तनख्वाह लेते हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि ये शराब पीते हैं। इनको तो वो हाल है, आने वाले समय में दिल्ली के जनता जूता मार के भगाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आप इस चुनाव के अंदर केजरीवाल जितना ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं है, उनका डंका पूरे देश में महाभ्रष्ट है। इतना अगर ये ईमानदार था तो इसने लालू पे क्वेश्चन किया था, इसने राहुल गांधी पे क्वेश्चन किया था सरकार में आने तक, और उसके बाद फिर उन्हीं के साथ सरकार जब यानी बनने का समय आया, जब इसके पास विधायक कम पड़े तो जिसको गाली देके ये पैदा हुआ था
उन्हीं को अपना पिताजी, उनको पिताजी कहने लगे ये, और उनके साथ सरकार बना ली। ये दोगले लोग हैं, इनकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है और दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है। दोस्त, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरे गले में थोड़ा कि मैं रोजाना बात रखता हूँ, मेरा सोशल मीडिया पे मैं इनकी कारगुजारियों को पूरा रख रहा हूँ और मैं उम्मीद दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इन बेरुपियों को इस बार वोट मत दीजिए। दिल्ली की 11 साल बर्बाद कर दी है इन्होंने, आने वाली 5 साल मोदी जी को दीजिए, वोट करिए। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को जो मोदी जी बोल रहे हैं वो करके दिखाएंगे। भाजपा की सरकार सुरक्षा से लेकर और जो बोला है वो करके देगी। तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।